नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां बीजेपी कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें रायपुर से। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी में जो आए प्रभारी गण ने किया। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लेकिन अगर दोनों चुनाव में हम लोग सफलता हासिल कर पाए तो बाकी हमारे बड़े नेता तो हम लोग का मनोबल बढ़ाए, वातावरण बनाए, लेकिन निचले स्तर में, बूथ में, मंडल में, एक एक गांव में जाने का काम तो आप सब लोग किए। हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग एक एक मतदाता, एक एक गांव, एक एक घर तक जाने का काम किए और मोदी सरकार की उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को बताने का काम किए और सब मिलाकर हम लोग विधानसभा और लोकसभा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इसके लिए आप सब लोग एक बार ताली बजाइए। अब सरकार तो हम लोग बनाए, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता का विश्वास हम लोगों को जीतना था। विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। तो हम लोगों का पहला काम था सरकार का, छत्तीसगढ़ की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीते। और इसलिए मोदी की गारंटी में जो भी वादा था और जिसको चुनावी दृष्टिकोण से पहले करना जरूरी था, वो सबको हमारी सरकार ने किया। और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। जो मोदी की गारंटी का पहला काम उस दिन हम लोग पूरा किए। फिर 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए, 3716 करोड़ रुपया, जिसको कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन 5 साल में उसकी चर्चा भी उस सरकार ने नहीं की। लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ ही 25 दिसंबर, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सदैव छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का वो जन्म दिवस भी होता है। उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 3716 करोड़ रुपया। फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात थी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी। और जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको भी एक साथ देने का काम 13